हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। और आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एल्गी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट्स फॉर्म्स। ओके, मतलब एल्गी को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, आप जानते हैं, जैसे कि क्लोरोफाइसिए, फाइयोफाइसिए एंड रोडोफाइसिए। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लोरोफाइसिए। तो ये बेसिकली ग्रीन एल्गी है। क्लोरोफाइसिए को हम ग्रीन एल्गी के नेम से भी जानते हैं। और इसमें जो पिगमेंट है वो बेसिकली क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं। ओके, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो पिगमेंट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एंड द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, plate like, reticulate, cup shaped, spiral और ribbon shaped in different species। तो ये स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करते हैं क्लोरोप्लास्ट का शेप। ओके, ये डिस्कॉइड भी हो सकते हैं, प्लेट लाइक भी हो सकते हैं, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, ये डिफरेंट फॉर्म्स दी गई हैं उनकी शेप की। तो ये स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करती है और कोई भी फॉर्म उनमें प्रेजेंट हो सकती है। ओके, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स। तो कुछ मेंबर्स जो एल्गी के मेंबर्स हैं, अदर स्पीशीज हैं, उनमें कुछ में पायरेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये कहाँ पर होते हैं? पायरेनॉइड्स बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर होते हैं। और पायरेनॉइड्स होते हैं उसमें क्या होता है? बेसिकली पायरेनॉइड्स में प्रोटीन होता है बिसाइड स्टार्च। ओके, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। और कुछ एल्गी ऐसी होती है जिसमें कि वो स्टोर करते हैं अपना फूड किस फॉर्म में? ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म्स में। ओके, green algae usually have rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and outer layer of pectose। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। जो ग्रीन एल्गी होती हैं उनकी बेसिकली जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? जो इनर वॉल होती है वो बेसिकली सेलुलोज से होती है, और आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? पेक्टोस की। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए आप। फिर हमारा आता है रिप्रोडक्शन। तो जो एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है वो किस बेस पे होता है, किस फॉर्म में होता है, हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो पहला आता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में बेसिकली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। या तो स्पोर फॉर्मेशन के बेस पे होता है या फ्रेगमेंटेशन से होता है। फिर आता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किससे होता है? ये बेसिकली फ्लैजिलेटेड जू स्पोर से होता है, जो कि कौन बनाता है? स्पोरेंजिया में। ये कहाँ बनते हैं? जू स्पोर्स स्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दे शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ सेल सेक्स एंड इट मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। तो जैसा कि आपको अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया ही है, आपको बताया है कि आइसोगेमस क्या होते हैं, एनाइसोगेमस। तो उसी के बेस पे डिफर करते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज। वो आइसोगेमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगेमस भी है, oogamous भी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख लीजिए ग्रीन एल्गी के। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, कोई भी मत आप छोड़िएगा, कोई भी स्किप मत करिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है हमारा क्लेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोचेरा एंड कैरा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये बेसिकली ग्रीन एल्गी के हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा फाइयोफाइसिए। ओके, फाइयोफाइसिए को हम बेसिकली ब्राउन एल्गी के नेम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फाइयोफाइसिए बेसिकली ब्राउन एल्गी होते हैं और ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? मेराइन हैबिटेट्स में। ओके, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स। तो ये काफ़ी डाइवर्स इन नेचर होते हैं, इनके काफ़ी साइज और ये काफ़ी साइज या फॉर्म में मिलते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस टू प्रोफिशली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैप्स। तो ये तो फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जाते हैं या फिर कुछ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी पाए जाते हैं। जैसे कि फिलामेंटस का एग्जांपल लें हम तो ये एक्टोकार्पस हो गया, और ब्रांच फॉर्म का हम एग्जांपल लें तो ये कैल्प्स हो गया। ओके, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। तो इनकी काफ़ी दूरी तक हाइट जाती है, बेसिकली 100 मीटर्स तक। ओके,
दे possesses chlorophyll A, C and carotenoids and xanthophylls। तो इसमें क्या पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए आप। इसमें बेसिकली होते हैं क्लोरोफिल A एंड C और कैरोटेनॉइड्स एंड xanthophylls, जिसकी वजह से कैरोटेनॉइड्स और xanthophylls की वजह से ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, द वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ xanthophylls पिगमेंट। ओके, तो यहाँ पे xanthophylls की वजह से ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। ओके, फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन दैम, फ्यूकोजैंथिन भी प्रेजेंट होता है उसमें। ओके, फूड इज स्टोर्ड एज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। तो यहाँ पे जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राउन एल्गी में जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, लेमिनेरियन और मैनिटोल, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। ओके, फिर आता है हमारा था वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोसिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो आउटसाइड किससे कवर होती है, एक जिलेटिनस कोटिंग से होती है, जिसको कि बोलते हैं एल्जिन। ओके, the protoplasm contain in addition to plastids a certainly located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast। तो यहाँ पे जो प्लांट बॉडी होती है वो एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है, किससे, होल्ड फास्ट से, जिसको कि बोलते हैं होल्ड फास्ट। एंड हैज अ स्टॉक होता है जिसके पास द स्टिप एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रंट। तो जो फ्रंट होता है वो क्या होता है, एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ये फिगर देख लीजिए। ओके, यहाँ पे ये एक फिगर दिया गया है ब्राउन एल्गी का, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है फ्रंट क्या है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेसिस के लिए इस टाइप है, एंड दिस वन इज होल्ड फास्ट। ओके, यही समझाया गया है यहाँ पे बेसिकली। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इनमें जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होता है, वो बेसिकली किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फिर आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स दैट आर pear shaped and have two unequal laterally attached flagella। तो एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप स्किप मत करिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये पूछा भी जाता है कि ब्राउन एल्गी में बेसिकली जो जू स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये बेसिकली बाइफ्लैजिलेट होते हैं और इनका जो शेप्ड है वो पियर शेप्ड है एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला, और जो इनका फ्लैजिला है वो कैसा है, अनइक्वल है। ओके, सॉरी फॉर द बैक नॉइस। फिर आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बेस पर होता है, यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं आपको, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस ही किया है, 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं। ओके, द गेमेट्स आर पायरीफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। जो गेमेट्स होते हैं इनके कैसे शेप्ड में होते हैं, पियर शेप्ड में होते हैं एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला। तो यहाँ पर क्या जो फ्लैजिला होते हैं वो ट्रू लेटरली अटैच्ड होते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, आप एग्जांपल्स भी देख लीजिए। फर्स्ट है हमारा एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम एंड